कहते हैं मसाले वाला सामान होना चाहिए। शायद बच्चे भी मसाले वाला सामान खाने लग गए हैं। हमारे समय में तो जानते ही नहीं थे पिज्जा क्या है या बर्गर क्या है या ये लटरम पटरम जो भी आप खाते हैं। हम नहीं कहते आप खाओ ना खाओ, यहां एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जैसे ये मसालेदार चीजें हो रही हैं वैसे वैसे लोग मसालेदार गप, मसालेदार झूठ सुनना पसंद करते हैं और वैसे लोग उनको परोसते हैं। तो आज का दौर बेपरवाह जी ने बदलना चाहा कि लोग राम का नाम जपें, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा ईश्वर की भक्ति करें, उसकी याद में हमेशा परमानंद है। लेकिन बहुत कम लोग हैं पूरी जनसंख्या के अनुसार जो आज इसे फॉलो करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो वो नजारे लूट पाते हैं जो उन्होंने बताया। आदमी का दायरा तंग हो चुका है। छोटी सोच, नैरो माइंड, चींटी दीवार पे घूमती है, वो हाल आज आदमी का है। ताजा ताजा प्लास्टर किया हो, आम भाषा में आप जैसे प्लस्तर कहते हैं, दीवार पे तो चींटी उस पे घूमती है, उसको लगता मौका है बिल बना लो। पुरानी दीवार पे घूमती है, कहीं तरेड़ मिल जाए मैं घुस जाऊं। ऐसा ही आज का दौर है। आज आदमी मसालेदार चीजें, झूठ, तूफान, बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी को बुरा कहना, उसमें मजा लेना पसंद करते हैं और उसी को बताना पसंद करते हैं। और जो लोग दिन रात लग के मानवता का भला कर रहे हैं, नशे छुड़वाना, बुराइयां छुड़वाना, मतलब क्या क्या गिनवाएं, जो आज ऐसे भक्तजन कर रहे हैं अपने आप में जो बेमिसाल है, पर कहते जी इसमें तो मसाला नहीं है। बड़ी हैरानीजनक बात है कि आज झूठ तूफान के युग में लोगों को झूठ, बुराई की बातें ज्यादा पसंद आती हैं। अरे कभी ये सोचा करो, आप भी लग चलिए, अपने अपने घरों को साफ कर लीजिए ताकि साथ संगत को ये सफाई महाअभियान की जरूरत ही ना पड़े, ये करना ही ना पड़े। घर के सामने गली थोड़ी सी ही साफ करके देखी तो उसी कभी शर्म आती है, हाथ में झाड़ू पकड़ते। सारे धर्मों में ये बताया गया है कि यहां वातावरण स्वच्छ होगा, वहां दिमाग में विचार भी अच्छे आएंगे, स्वस्थ आएंगे। यहां वातावरण स्वच्छ होगा, परम पिता परमात्मा की, ओम हरि अल्लाह राम की वहीं याद आएगी। वातावरण दूषित है, खान पान दूषित हो गया, देखना दूषित है, सुनना दूषित है, तो आदमी बचेगा कैसे? हमारे धर्मों के पवित्र ग्रंथों में बड़ा कुछ लिखा हुआ है। मांगना है तो राम जी से मांगिए। अपनी तारीफ की फिक्र नहीं करते हमारे बच्चे। उनका काम कि ये हमारा एम है, मानवता की भलाई करनी है तो करनी है। रोकने वाले रोकते हैं, टोकने वाले टोकते हैं, बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन वो तो देखते नहीं, झाड़ू चलाते चले जाते हैं, सफाई करते चले जाते हैं, भलाई करते चले जाते हैं और किसी को कुछ नहीं कहते और भलाई करके झाड़ू टांगा और चलते बनते हैं। वाकई ऐसा ही होना चाहिए। इस पे आपको कई बार पहले एक बात सुनाई, वो बात ख्याल में आई कि एक जिम्मेदार था और वो खेतों में रहता था। बहुत पहले की बात है, गांव वगैरह में नहीं जाता था, अपने खेत में कुल्ली बनाई, वहीं पे रहता था, काम धंधा करता रहता था। एक बार एक राजा आया, राजा शिकार वगैरह खेलते थे, तो वो रास्ता भूल गया और प्यास लगाई, देखा कि जिम्मेदार हल जोत रहा है, पास पहुंच गया। कहता भाई पानी है? कहता जी बिल्कुल है। उसने देखा यार घुड़सवार है, तो उसने ठंडा पानी उसको पिलाया। तो बादशाह खुश हुआ
कहने लगा बोल कुछ चाहिए तो। सीधा साधा आदमी था जी, कहता नहीं कुछ नहीं चाहिए। राजा कहने लगा अरे भाई कुछ तो चाहिए तो बता। कहता यार तेरे को पानी की जरूरत थी, तू मेरे पास आया है, मैं तेरे पास आया था क्या? सीधे होते हैं। तो तेरे को पानी चाहिए था, तूने पानी पी लिया, क्यों मतलब ऐसे करे जा रहा है? पर बादशाह था, सोचा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जिम्मेदार किसान जो होते हैं ना वो बिल्कुल पहले, आजकल तो खैर हाईटेक हो गया सौदा, पहले पशुओं के पीछे चलते चलते थोड़ा सा उनके साथ जैसा व्यवहार होता था थोड़ा सा वैसा व्यवहार सा हो जाता, गाली गलौज आम सी बात थी। तो फिर भी बादशाह कहने लगा ले दोस्ती आज से हो गई तेरी मेरी, इतना सा मान ले, ये अंगूठी मैं तुझे देता हूं, जरूरत पड़े तो इसको लेके आना फला फला जगह, मैं वो राजा का जो महल है यहां लोग जाते हैं वहां आ जाना, अंगूठी से आपको कोई रोकेगा नहीं, वहां मैं आपसे बात करूंगा, मिल लूंगा। कहने लगा भगवान जरूरत ही ना डाले, डाली तो देख लूंगा कोई बात नहीं। और वहां जो भी मतीरा वगैरह था, तरबूज था, वो उसको दे दिया कि तू भी ले जा, मेरे पास तो अंगूठी के बदले में यही है भाई। तो चलो समय गुजरा और ऐसा समय आ गया कि काल पड़ गया, यानी समय ने मार कर दी। फसल नहीं हुई, बरसात नहीं हुई, भूखा मरने लगा। परिवार में थोड़ा सा हुआ, परिवार को बात बताई थी, वो भी कहने लगा भाई तू अपने उस दोस्त के पास देख तो सही जाके कैसा है। कहता है कभी किसी के पास गया नहीं और कभी किसी के आगे हाथ फैलाया नहीं, पर बच्चों के लिए सब करना पड़ता है, ये सब दुनिया जानती है। पशु पक्षी भी करते हैं तो इंसान क्यों ना करे, फर्ज है, कर्तव्य है, कुदरत का नियम है। एक हद तक, एक सीमा तक करना चाहिए और एक उम्र तक। तो वो चला गया, जैसे तैसे उसने देखा भाई बड़ा शहर है, अच्छा लग रहा है, अच्छी हवेलियां हैं। चला गया, पूछ पूछा के महल में गया तो आपको पता ही है राजा के दरबार में आम आदमी को कौन घुसने देता है, और वो बिल्कुल ठेठ कपड़े पहने हुए। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।